पिछले पार्ट में हमने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और चीज़ें जानते। स्टार्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फेज ऑफ सन। सूरज का तापमान धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। सन के केंद्र में बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर इकट्ठा होने की वजह से उसमें एक न्यू प्रोसेस शुरू हुई जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ज़्यादा प्रेशर होने के कारण सूर्य छोटे और हल्के एटम को केंद्र में इकट्ठा करने लग जाता है, जिससे भारी एटम का निर्माण होता है। इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हीट एंड लाइट के रूप में केंद्र से प्रोड्यूस होती है। ऐसा ही कुछ हमारे यंग सूरज के साथ भी हो रहा है। अब हमारा सूर्य प्रोटोस्टार नहीं, एक मेन सीक्वेंस स्टार बन चुका। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट एंड प्रोटोस्टार डिस्क। हमारा सूर्य अब पूरी तरह से रेडी होके बन चुका था। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे सूर्य के साथ साथ बाकी ग्रहों की भी फॉर्मेशन चल रही थी। जैसा हमने आपको बताया था कि सूर्य की फॉर्मेशन बहुत बड़े धूल और गैस के बादल से हुई थी, जिसे हम सोलर नेबुला के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ छोटे छोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी, जिन्हें हम सूर्य के नाम से जानते हैं। जब एक तारा प्रोटोस्टार फेज तक पहुंच जाता है, उसके आसपास के मैटर को प्रोटोस्टार डिस्क कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ जुपिटर। हमारे वैज्ञानिक बताते हैं सोलर सिस्टम में सबसे पहले बृहस्पति ग्रह की फॉर्मेशन हुई थी। यही कारण है इसका द्रव्यमान एंड साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। जुपिटर को मैटर इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा समय मिल गया था। आसपास कोई कंपटीशन ना मौजूद होने की वजह से वो मैटर को खींचता रहा और साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो। सैटर्न की फॉर्मेशन की वजह से जुपिटर की फॉर्मेशन थोड़ी बहुत रुक गई, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया। ये चौंकाने वाली बात यह है कि अगर बृहस्पति का साइज और ज़्यादा बढ़ जाता तो यह एक तारे में कन्वर्ट हो जाता। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि जुपिटर एक फील्ड स्टार है, एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो तारा बनने से चूक गया। अगर इसका द्रव्यमान थोड़ा सा और बढ़ जाता तो यह एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार बन जाता, जिनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता। नेक्स्ट पार्ट में हम फॉर्मेशन ऑफ अदर प्लैनेट के बारे में जानेंगे।